अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तेरे रब ने ही फैसला कर दिया, फैसला फरमा दिया कि इबादत इस जमीन पर किसी और की अल्लाह की सिवा नहीं की जाएगी। यह हतमी फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए फरमाया कि ऐ इंसानों, परवरदिगार आलम ने तुम्हारी तख्लीक कैसे की, तेरी जिंदगी का इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे फरमाया। पैदाइश से पहले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें रोजियां पहुंचाई, अदम से वजूद बख्शा। सूर्य दहर के अंदर ही बयान आता है हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर, क्या इंसानों पर ऐसा जमाना गुजरा है, क्या ऐसा वक्त भी आया लम यकुन शैअन मज़कूरा, उस वक्त इंसान कुछ भी नहीं थे, जिक्र भी इसका नहीं था, किसी को मालूम भी नहीं, पता भी नहीं। लम यकुन शैअन मज़कूरा, इसका जिक्र भी नहीं होता था। उस आदम से, उस गैर मौजूदगी से मौजूदगी बख्शी, वजूद बख्शा, और जिसकी वजह से इंसान आज वजूद में आ जाता है। फिर दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की जिंदगी के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतजाम दुनिया में फरमाया, और दुनिया के अंदर जो इंतजाम दिए, हवाएं चलाई, सूरज निकाला, खेतियां लगाई, तमाम चीजों का इंतजाम दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तब फैसला फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। इंसानों और ईमान वालों, मर्दों औरतों, अमीरों गरीबों फकीरों, बादशाहों और हाकिमों महकूमों, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तेरे रब ने फैसला फरमा दिया कि उसके अलावा किसी की तुम इबादत नहीं करोगे, इबादत सिर्फ उसे रब्बे करीम की करोगे। और फौरन फरमा दिया वबिल वालिदैनि इहसाना, फिर अपने वालिदैन के साथ जिसकी जरिए से परवरदिगार आलम ने इंसानों को वजूद बख्शा, फरमाया कि फिर उसके साथ तेरा मामला ठीक रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हक की बात जो हुकूकुल इबाद में आ जाता है, सबसे पहला हक वालिदैन का बनता है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हक की बात अगर किसी शय की तरफ तेरी निगाह उठे, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कर, वालिदैन के साथ अच्छा पेश आ। और यूं फरमा दिया जवानी में वालिदैन तुम्हें कमा के खिलाता है, खुद भी अपनी जवानी तेरी वजह से, वालिदैन तेरी वजह से अपनी जवानी तेरी हवाले कर देता है, तेरी जिंदगी
मजबूत बनाने के लिए, तुझे जवान और कवी बनाने के लिए वालिदैन अपने तमाम ऐशो आराम को तज कर हर वक्त तेरी फिक्र में लगा रहता है। हर पैगंबर ने दुआ की औलाद की, और हर एक की ख्वाहिश थी। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी ज़ीनत बनाया। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, ज़ीनत बनाई। लेकिन यही अगर नेक अमाल पे उतर आए, यही औलाद को नेक बना डाले, फिर कहते वल बाक़ियातुस सालिहात, फिर तेरे नेक अमाल बाकी रहने वाले बन जाएंगे। व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी को छोड़कर वालिदैन की बुढ़ापे के उम्र को बयान फरमाया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, ये फरमाया कि उन दोनों में से कोई एक अगर तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे की आलम में पहुंच जाए। कितने लोग वो होते हैं जिनकी बचपन में वालिदैन का साया सर से उठ जाता है। कितने जवान वो बैठे होंगे जिनकी वालिदैन में से कोई एक मौजूद नहीं। कितने वो लोग भी बैठे होंगे जिनकी वालिदैन में से दोनों में से कोई नहीं। कितने वो लोग होंगे जिनका दादा भी मौजूद है, अब्बा अम्मा भी मौजूद है। बड़ा खुश नसीब है वो आदमी। अगर बुढ़ापे की उम्र में कोई दोनों में से कोई एक तुम्हारी जवानी में उसका बुढ़ापा मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी में उसका बुढ़ापा मिले। जवानी का जिक्र नहीं, खुसूसन बुढ़ापे का जिक्र किया है। और वालिदैन हम और आप जैसे जवान हैं, अपनी औलाद की खातिर दौड़ धूप रोजाना करते। औलाद की सर पे माँ हाथ रखती है, बुखार लगा डॉक्टरों के पास लेकर दौड़ती है, माँ की नींद हराम हो जाती। अब्बा रोजाना जाकर के दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, काम करता, ठोकरें खाता है, गालियां सुनता है, जोदो कोब सुनता है। एक आदमी कहता मियाँ छोड़ क्यों नहीं देते? तेरा मालिक तेरे साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करता तो इसका काम छोड़ता क्यों नहीं? वो कहता है मैं तो छोड़ देता, लेकिन अपनी औलाद की वजह से मुझे तो कोई काम करना पड़ेगा ना। अपनी तकलीफ की कोई फिक्र नहीं, मैं काम करूं, बात सुनूं, गालियां सुनूं, जोद कोब सुनूं, हर तक तकालीफ बर्दाश्त करूं। कोई भी मौसम हो, बरसात का मौसम हो, धूप लगे, सर्दी लगे, हर मौसम में कमा के लाता है और फिर औलाद की खातिर अपनी सारी जिंदगी तज देता है। और फिर बुढ़ापे में अगर पहले एक का जिक्र फरमाया, फिर जिंदगी के बुढ़ापे की उम्र का जिक्र फरमाया। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर दोनों वालिदैन में से दोनों जिंदा हों, अगर बेटा तकलीफ देता है, बहू तकलीफ देती है, आपस में मियाँ बीवी दोनों बोलकर और अपने गम को हल्का कर लेते। अगर बेटे ने अब्बा के साथ अच्छा सलूक न किया, अब्बा जाकर उसकी माँ के पास बैठकर यानी अपने बीवी के पास बैठकर अपने गम को हल्का करने के लिए यूं जिक्र करता, फला बेटे ने मुझे आज ये बात कही। बीवी तसल्ली देती है, ठीक है बात तो कही, बेटा तो अपना है, सब्र कर लीजिए, यही बेटा आपका काम आने वाला है। यानी दूसरे का गम गुसार होता है। लेकिन कुरान करीम ने पहले एक का जिक्र फरमाया कि और लोगों अगर सिर्फ माँ मौजूद हो या अब्बा मौजूद
मौजूद है। अगर बेटा तकलीफ देता है रात तो दिल वो अब्बा अपने अंदर से परेशान होता है, गम से पिघला जाता है। किसको अपना गम सुनाए, किसको अपना टुकड़ा बयान करे, किसके सामने जिक्र करे, किसके सामने अपने बेटे की शिकायत करे। शिकायत भी किया नहीं जाता, अम्मा मौजूद नहीं, अब्बा रातों दिन परेशान होता है। इसलिए फरमाया तो हुमा तबागी फरमाओ किला हुमा, या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़िन, उनके सामने उफ़ तक न कहो। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह से किसी ने सवाल किया कि ये उफ़ है क्या चीज? अल्लाह अकबर, जो तर्जमानी की उन्होंने, ये उफ़ की जो तर्जमानी की, ये फरमाने लगे कि अपने अब्बा अम्मा के सामने अपने गंदे कपड़े को अपने जिस्म से उतार कर झाड़ना भी मना है। उस कपड़े की वजह से अम्मा को तकलीफ ना लगे, कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए गंदे कपड़े भी अपने वालिदैन के सामने निकाल कर ना झाड़ो, इतना भी ख्याल करो। फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। मैं उफ़ तक भी न कहो, ना ही झिड़को न डांटो, बल्कि उनके सामने नरमी से पेश आओ। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात करो, प्यारी सी बात करो, जिसकी वजह से वालिदैन का दिल खुश हो जाए। उस वक़्त को याद करो जब अब्बा बाजार जाता है, भूख लगी है और औलाद ने कोई ख्वाहिश जाहिर कर दी, मजदूरी करने वाला हो, बाजार में गए भूखे वापस चले आए, दिन भर सुबह गए शाम तक काम किए, भूखे अपने घर लौट जाता है। आदमी कहता मैं खाते क्यों नहीं, कमजोरी आ जाएगी, फिर काम कैसे करोगे? अल्लाह अल्लाह। किसी शायर ने यूं कह दिया है कि बड़े बाजार से वो अक्सर भूखे लौट आते हैं, बड़े बाजार से वो अक्सर भूखे लौट आते हैं। कभी पैसे नहीं होते, कभी ख्वाहिशें नहीं होती, अपने औलाद की ख्वाहिश की खातिर अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास खुरासान से एक आदमी आया, हरासा हुआ, परेशान हुआ आया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आकर कहने लगा, हज का महीना गुजर रहा था, ज़िलहिज्जा का महीना गुजर रहा था, हज के अय्याम गुजर रहे थे। वो आकर के वो कहने लगे, अब्दुल्लाह इब्न उमर मेरा एक बयान तो सुनो, मैं खुरासान से आया हुआ एक आदमी हूँ। कहने लगा क्या वजह है, बतलाओ क्या बात है तेरी? कहने लगा ये मुझे बतला दो कि मैंने अपनी माँ को खुरासान से अपनी पीठ पे लौट के लाया, मैं अपने अम्मा की सवारी बना, कभी पीठ पे कभी कांधे पे लेकर अपने अम्मा को चला। अब्दुल्लाह इब्न उमर मैं खुरासान से चला, मेरे पास कोई सवारी भी नहीं, ऊंट भी नहीं, घोड़ा भी नहीं,
खच्चर भी नहीं, गधा भी नहीं, कोई चीज मेरे पास मौजूद नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैंने अपनी माँ को पैदल अपने कंधे पे लेकर हज के याम में लेकर आए। जिलहिज्जा का महीना आया, मैंने अपने कंधे पे रखकर तवाफ कराए, मैंने हजर अस्वद का बोसा दिलाया, मैंने सफा मरवा की सैर कराए, मैंने अपने अम्मा को लेकर कभी मीना में कभी मुज़दलिफा में दौड़े।